डियर्स अस्सलाम वालेकुम। हक मौजूद सिंध को जिसे नज़र बद लग चुकी है, कबीलत के नाम पर कत्लेआम, फिर डाकू राज, फिर बूढ़ों का अगवा होना, फिर ख़वातीन का अगवा होना। उसके बाद गुज़िश्ता एक साल से मासूम दूध प्याक बच्चों के अगवा का सिलसिला जो कंदकोट कश्मीर ज़िले से शुरू हुआ, लेकिन हम उसको वहाँ पर थमाने में, रोकने में नाकाम रहे। अब वो कंदकोट कश्मीर वाला घिनौना काम शिकारपुर ज़िले में शुरू हुआ है। कुछ अर्सा कबल मेहरबान भट्टी नामे एक मासूम बच्चा अगवा हुआ, फिर कई दिनों के बाद लेन देन पैसों के एवज़ उस मासूम मेहरबान भट्टी की बाजियाबी हुई। यकीनन पुलिस ने तो उसमें मुकाबला दिखाया, लेकिन उसके बाद आज़ान आरई ज़िला शिकारपुर के बिल्कुल साथ साथ यानी कि 10 किलोमीटर के फासले पर टाउन है खानपुर, वहाँ से आज़ान आरई अगवा होता है। फिर वो बच्चा भी लेन देन यानी कि पैसों के एवज़ बाजियाब होता है। फिर उसी तरह जिस तरह पूरी सिंध में आए रोज़ पुलिस के मुकाबले भी होते हैं, लोग बाजियाब होते हैं और फिर अगवाएँ होती हैं, इसी तरह पुलिस ने मुकाबला करके उसको बाजियाब करवाया। उसके बाद नासिर बखरानी जो दूध प्याक बच्चा है, पौने 2 साल का, उसको घर के आंगन से शालतीफ़ टाउन या शिकारपुर शहर का लखीदर थाना है, उसको हदूद से अगवा किया गया दिन दिहाड़े। अब तक नासिर बखरानी वो दूध प्याक मासूम बच्चा वापस नहीं लौटा। उसकी माँ, उसके वालिद आए रोज़ अपने मासूम बच्चे के वापसी के मुंतज़र हैं। तो शिकारपुर शहर का फ़खरुल्लाह शाह अलवी एक नामवर बुज़ुर्ग हस्ती हैं, उनके मोहल्ले से झुलनवाला अलवी मोहल्ला, उनके बीच शहर में से एक और मासूम बच्चा अगवा किया गया है। वलीद मेमन के अगवा को भी 2 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका भी कोई खबर चार नहीं। हम जिस तरह से हर जगह पे जाते हैं इन मासूमों, बेबसों, लाचारों के पास, हमारे बस में भी ये है उनका दुख दर्द जाने और बेगैरत हुक्मरानों के ज़मीर को झंझोड़ें, उनको लानत और मलामत करें। लेकिन यहाँ पर यजीद और फ़िरौन के भी बाप बैठे हुए हैं, जिनको न खुदा ने अपने बच्चे दिए हैं, न उनको बच्चे पैदा होने की कोई उम्मीद है। उनके बच्चों को खुदा ने तो वैसे ऐसे वैसे कर दिया है, तो इसलिए उनको कौम के बच्चों पर भी रहम नहीं आ रहा। तो मासूम वलीद मेमन के वालिद के पास हम आए हुए हैं। वालिद के साथ उनके माले के लोग और पड़ोसी लोग, उनके रिश्तेदार आए हुए हैं, उनके साथ इज़हार हमदर्दी के लिए। आप देख सकते हैं ये लोग सारे वलीद मेमन के वालिद के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए आए हुए हैं। जी बाबा, आपका नाम क्या है? वहीद अहमद। वही साहब, वलीद को अगवा हुए कितने दिन हो चुके हैं? कैसे अगवा हुए? कहाँ पर जा रहे थे? वो स्कूल गया हुआ था सर। स्कूल सुबह को माँ छोड़ने जाती है, दोपहर के टाइम 1:45 बजे माँ उसके घर से निकलती है, उसको लेने जाती है। स्कूल गई तो वहाँ नहीं था बच्चा। बच्चे की उम्र कितनी? 5 साल से 4 महीना कम है। अब तक पुलिस ने क्या कहा है और आपको कोई फ़ोन, आपका ख़दशा क्या है, शुबा क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ मुझे मेरा बच्चा चाहिए बाहर से, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वलीद के वालिद वहीद मेमन के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए पड़ोसी भी हैं उनके और शिकारपुर के साथी भी हैं अदील अलवी। अदील, ये कौन सा घिनौना खेल है जो अब शिकारपुर में शुरू हुआ है? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या होना चाहिए? मुसलसल डकैतियाँ तो होती रहती हैं, वो तो रूटीन था, और लालच के तौर पे बड़ों का जाना वो भी एक रूटीन था। अब मोहल्लों से आके बच्चे उठाना ये एक नई रवायत है। वाना वज़ीरिस्तान बना रखा है शिकारपुर को। ये ऐसा मेला है, इधर से कभी किसी की चिड़िया भी चोरी नहीं हुई। अगर भी बच्चा जाना यहाँ से बहुत बड़ा मसला है। 1 बजे स्कूल की छुट्टी होती है, वालदा ही छोड़ने जाती है, वालदा ही लेने आती है।
1:45 बजे जब वालदा पहुंचती है तो बच्चा स्कूल में नहीं है, स्कूल की छुट्टी 1 बजे है। 4 पियान हैं स्कूल के, चारों पियान नहीं थे। कोई चाय लेने गया है, कोई समोसे लेने गया है, कोई फ्रूट लेने गया है। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट के ये हालात हैं। अब पुलिस आई है, अपनी जो भी की है, किसी भी सीसीटीवी में कोई भी क्लू नहीं मिला, कोई बता नहीं रहा, कहीं पे भी बच्चा नज़र नहीं आ रहा। कल से पूरा महला खुद पुलिस पर लगा पड़ा है, सब ढूंढ रहे हैं, बड़े छोटे सब। ये गरीब मिस्किन आदमी है, कलर का काम करता है, गुज़श्ता 1 साल से इसकी टांग टूटी है, वाकर पे घूमता है। ये एक तो होते हैं रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले, ये उससे भी कमतर हालात में ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ऐसे बंदे का बच्चे घर में क़यामत का मंज़र लगा पड़ा है। सभी आला हुकाम से हम यही कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी कुछ न कुछ किया जाए। और पूरे शहर को ये यरगमाल बना हुआ है, कोई दिन खाली नहीं है। 8 बंदे आज गुम हुए हैं, पूरी बारात रात हुई है, 2 बंदे सुबह दूसरे गए, ये 11 बंदे 2 दिन में गए हैं। कोई 6-7 गाड़ियाँ गई हैं। स्ट्रीट क्राइम को वो मोबाइल छीनने वाले वो तो बेहिसाब हैं। बिल्कुल सिस्टम, हुकूमत, हर चीज़ बस पता नहीं, कोई काम नहीं कर रहा। क्या है, पुलिस को कुछ नज़र नहीं आ रहा। रियासती इदारे हैं वो कहाँ पे, हमारे नुमाइंदगान जो हमसे वोट लेके गए वो पता नहीं कहाँ हैं। अदील अलवी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात का जिक्र किया जिस पर मैं ज़रूर फोकसली बात करना चाहता हूँ। वो ये कि ये जो मासूम बच्चे अगवा करने वाले बेगैरत हैं, जो गलीज़ हैं, जो बदतर हैं, जो बदतर किरदार हैं, मैं कहूँगा ये बदनस्ल हैं। इनके नस्ल पर भी शक है। ये किसके नस्ल में से हैं, इनके बाप कौन है, इनका ख़ानदान कैसा है, इनकी कास्ट कैसी है। ये किसी इंसानी नस्ल के बच्चे नहीं होंगे, ये कुत्तों से, खबीसों में बदतर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले होंगे। लेकिन ये बदतर नस्ल वाले, घटिया नस्ल वाले जो मासूम बच्चे अगवा करें, ये बदनस्ल इतने एक्सपर्ट हैं कि नासिर बकरानी जो मासूम बच्चा गुज़िश्ता 10 दिनों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, वो अगवा हुआ है, उसका भी कहीं पर भी सीसीटीवी फुटेज में कहीं पर भी निशानात नहीं मिल रहे। गटरों में ढूंढा है, कोई गली नहीं छोड़ी, कोई जगह नहीं छोड़ी, कोई वैरान जगह नहीं छोड़ी, लेकिन कहीं पर उसका कोई क्लू नहीं मिला। ये बदनस्ल और बेगैरत डाकू इतने एक्सपर्ट हैं, इनकी नस्ल तो बेगैरत है, गलीज नस्ल से पैदावार हैं, लेकिन ये शातिर इतने हैं कि कहीं पर भी निशान नहीं छोड़ते। अब वलीद मेमन जो मासूम बच्चा स्कूल से अगवा हुआ है, उसके भी कहीं पर भी सीसीटीवी फुटेजेस नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब माना यह है कि वही गैंग है जिसने नासिर बकरानी को अगवा किया। एसएसपी शिकारपुर, डीआईजी लाड़काना, आईजी सिंध साहब, वज़ीर आला सिंध और उस समेत इस पूरे सिस्टम के माफिया बेगैरत जरदारी, अगर तुम्हें मालूम नहीं तो मैं आपको बता रहा हूं। मेहरबान भट्टी से लेकर आज़ान आरई तक, आज़ान आरई से लेकर नासिर बकरानी तक, नासिर बकरानी से लेकर इस मासूम बच्चे वलीद मेमन तक एक ही गैंग है। और आज मैं इतना तक कहूँगा कि ये बदनस्ल हैं, बेगैरत हैं, इनके नस्ल पर शक है, लेकिन आगे चलकर मैं ये बताऊँगा कि ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, किस कबीले के लिए, किस नस्ल के लिए दाग है। सूफियों की धरती के लिए तो ये दाग हैं, क्योंकि बुजुर्गों वलियों की धरती पर इस किस्म के नस्ल जन्मे रहें ये तो मुमकिन नहीं है। इस धरती पर ये बार है, लेकिन ये बदनस्ल बेगैरत जो अपने बाप के भी बेटे नहीं है, बेगैरत दले, ये किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं मैं बताऊंगा आगे चलकर आपको कि बदनस्ल और बेगैरत किस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। फिर उस कबीले के सरदारों से भी मुखातिब होगा, उनके भी नाम लेकर, और उसके बाद यह भी कहूंगा कि आपने किस उस बेगैरत जो बेसिकली में है तो पेरी कांस्टेबल है बेसिकली, जिसके हवाले पूरा खानपुर तहसील किया हुआ है, अभी आपसे उनकी यानी कि सिंध पुलिस के, शिकारपुर पुलिस है कि उस बेगैरत के साथ मामलात नहीं बन रहे जो कांस्टेबल है बेसिकली, लेकिन पूरे सिस्टम को चलाता है। उस बेगैरत के साथ शिकारपुर पुलिस के मामलात नहीं बन रहे, उसके साथ आपके मामलात बनेंगे भी नहीं, क्योंकि वो इतना बेगैरत, गलीज और जलील है कि उसका ये धंधा आज का नहीं पुराना धंधा है।
میں نے کئی مرتبہ کہا ہے کہ اس غلیظ کو, اس بےغیرت کو ٹھکانے لگاؤ. اگر تمہیں فل فرائی کرنی ہے نا, اگر تمہیں فل فرائی کرنی ہے تو فل فرائی اس غلیظ کو کرو جس نے پوری پولیس ڈپارٹمنٹ کو تباہ و برباد کیا ہے, جس نے ہزاروں سینکڑوں لوگوں کو زندگیاں عجیب بنا کے رکھی ہے. اب اس غلیظ ترین کا گروہ شکارپور میں سے معصوم بچے اغوا کرنے لگا ہے, اور ہم آپ پر پردہ رکھیں گے. ہم ابھی مزید پردہ نہیں رکھیں گے, ہم بتائیں گے اس غلیظ کا بھی نام جو اتنے گھناؤنے اور گھٹیا کام کرتا ہے. میں نے ماضی میں اس گھٹیا اور بد کردار کا نام لیا ہے, لیکن ایک لمحے کے لیے اس کو چھوڑا تو شاید سدھر جائے گا, لیکن اس کا یہ کتا ہے, یہ کتے سے بدتر شیطان ہے, یہ نہیں سدھرے گا. ایک بار پھر کہوں گا ایس ایس پی شکارپور, ڈی آئی جی اور آئی جی کو, اس کتے کو, اس نمرود کو, اس غلیظ کردار کو جو آپ کو ابھی ڈسٹرب کرنے لگا ہے اور جس کی گینگ شکارپور میں معصوم بچہ اغوا کرنے لگی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے کرمنل شکارپور میں آتے ہیں, کس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں. میں کرمنلز کے نام پہ آگے جا کے بتاؤں گا, ان کے باپوں کا بھی نام بتاؤں گا. اس لیے خبردار کہتا ہوں ان غلیظ کرمنلز کو, ان کے باپوں کو, کہ تم سدھر جاؤ اور ہمارے معصوم بچوں کو لٹوا دو, شکارپور کے لوگوں کو امن دو. اگر نہیں تو ہم تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے, تمہارے باپوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے, کیونکہ معاملہ ہمارے بچوں کا ہے, ہمارے مستقبل کا ہے. اس سے زیادہ کوئی ظلم جبر زیادتی نہیں ہو سکتی جہاں پر ہم صبر کریں یا خاموش بنیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے, آگے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اگر نہیں, زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم ان غلیظ کرداروں کو بے نقاب کریں گے, ان کے باپوں کو بے نقاب کریں گے, اور پورا سسٹم ان غلیظوں کے سامنے بے بس ہے. اس سسٹم سے بھی پردہ اٹھائیں گے. لیکن یہاں پر میں والدین سے کہوں گا, شکارپور کی سول سوسائٹی کہوں گا, شکارپور کے لوگوں سے کہوں گا جو ابھی نجی محفل میں بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم گھر سے نہیں نکل رہے. میرے بھائی, آپ ابھی محلوں سے, گلیوں سے, پہلے تو روڈوں پر آپ نہیں نکلتے تھے, دیر کے اوقات میں آپ سفر نہیں کرتے تھے, پھر آپ نے چوک چوراہوں پر, ہوٹلوں پر جانا چھوڑ دیا, ابھی کہہ رہے گھروں سے نہیں نکلیں گے. یاد رکھنا, اگر تمہاری یہ بزدلی, یہ بے غیرتی قائم رہی, تم ظلم سہتے رہے, تو پھر تمہارے گھروں میں آگے چل کر یہ لوگ گھسیں گے, تمہاری عزتیں بھی محفوظ نہیں ہوگی. اس لیے اس خوش فہمی مت رہو کہ گھروں میں رہیں گے اور پھر ہماری عزت رہے گی. یہ ٹکے کے ڈاکو, میں ان کو جانتا ہوں, پورا سسٹم ان کے جانتا ہے, لیکن کوئی ان کا نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میں ان کا نام لوں گا, ان کے باپوں کا, سرداروں کا بھی نام لوں گا, سسٹم کے رکھنے والوں کا بھی نام لوں گا. اس لیے جس کو عزت پیاری ہے تو شکارپور میں کھلواڑ بند کرو, اگر نہیں تو پھر نام لوں گا, پھر جو آپ کو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لینا.